हेलो बच्चों। तो आज 75 डे क्लासेस का हमारा है डे 2। डे 2 में आज हम जानेंगे साल्ट के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने एसिड और बेस के बारे में जाना था। तो आज तीसरा टॉपिक साल्ट के बारे में जानेंगे। तो साल्ट, कुछ इस चैप्टर में साल्ट दिए हुए हैं, साल्ट होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, और वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इनके बारे में हम जानेंगे। तो वन बाय वन करके सीखते हैं साल्ट क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डे 2। तो साल्ट होते क्या है, देखो, जब भी हम कभी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, किसको, एसिड और बेस को, जैसे एक हमने लिया एसिड HCl और उसकी रिएक्शन हमने करवाई बेस के साथ, ये हो गया बेस। तो इस ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें क्या बनता है, साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट। साल्ट बन गया और उसके साथ बनता है वाटर। क्या बनता है, वाटर, H2O। तो जब भी कभी एसिड की और बेस की रिएक्शन होती है तो उसमें क्या बनता है, साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट। ये साल्ट है NaCl। इसके बहुत सारे नाम है, कॉमन साल्ट इसी को बोलते हैं, कॉमन साल्ट। उसके बाद इसको ब्राइन भी बोलते हैं कई जगह है। इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये एक साल्ट है। H2O वाटर होता है हमारा नोट। यही होता है कॉमन साल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं खाने में। ठीक है, तो हमारे को पता चल गया कि साल्ट क्या होता है। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस, तो इस प्रोसेस में जो बनता है उसको बोलते हैं साल्ट। क्या बोलता है, साल्ट। और प्लस में बनता है वाटर। क्या बनता है, वाटर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे को पता चल गया साल्ट कैसे बनते हैं, कब, एसिड और बेस की रिएक्ट होने के बाद साल्ट बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ये देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स है हमारे, उनके बारे में हमारे को पढ़ना है। तो उनमें से एक साल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानेंगे आज। इसका नाम क्या होता है, ये बनता कैसे है, इसके यूजेज क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। हिंदी में इसी को उदासीनीकरण बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अभी ये समझ लिया। हम अगले टॉपिक पे आते हैं। पहला साल्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, तो इसको साइंटिफिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका साइंटिफिक नाम है, हिंदी में भी यही रहेगा। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है कि ये हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक बेस। क्या है, बेस। उसको रिएक्ट करते हैं हम क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन की हमने क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होने पे बनाता है ये CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर किसमें हो गया, एक तो कैसे बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके और क्लोरीन की उसके साथ रिएक्ट करवा के हमने ये बना दिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसके यूज क्या क्या है, यूजेज की कहाँ कहाँ पे ये ब्लीचिंग पाउडर है ये यूज होता है। बहुत बार आता है, एक नंबर में, दो नंबर में भी आ जाता है। एक नंबर में फॉर्मूला और ये पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा, या इसका कॉमन नेम पूछ लेगा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला देके, या ये पूछ सकता है। दो नंबर में आएगा जब इसके यूजेज आ सकते हैं। तो पहला इसका यूज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, कपड़ा उद्योग। कपड़े के जितनी फैक्ट्री होती है वहां पे इसका यूज होता है कलर को फेड करने में या कलर डालने में, कलर को उड़ाने में। विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में। विरंजक मतलब उड़ा देना, विरंज कर देना उसको। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री, जो कागज बनाने की फैक्ट्री होती है उसमें यूज होता है कागज को कलर वगैरह देने में। टू डिसइनफेंटिंग वाटर, टू डिसइनफेंटिंग वाटर। अभी
डिसइन्फेक्टिंग होता है पानी को साफ करना, जर्म फ्री करना, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको मार देना। उसको साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि अगर किसी कोई भी प्रोसेस करवानी है हमें और वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है, क्या करवानी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जब वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, तो उसमें एक ब्लीचिंग पाउडर भी हम ले लेते हैं कभी भी। और एक पांचवा अभी याद आया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ये क्या होता है, कभी तुम जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो गर्ल्स हैं उसको ये अच्छे से जानती होंगी, क्या होता है कि जैसे ब्लीच करवाते हैं चेहरे पे, क्या कराते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं, उसको चेहरे पे वो पाउडर क्रीम वगैरह लगवाते हैं, जो मेकअप वगैरह बनवाते हैं, उसमें भी इसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर आते हैं वो सारी चीजें। और वो बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो यही हमारे ब्लीचिंग पाउडर के यूज थे, क्या क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा उद्योग, पेपर इंडस्ट्री कागज उद्योग, टू डिसइन्फेक्टिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी को साफ करने के लिए इसका यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए इसका यूज होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अभी समझ में आ गया, जो मेकअप वगैरह मेकअप सामग्री बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का पहला साल्ट, फर्स्ट साल्ट, 4-5 ही साल्ट है, ज्यादा नहीं है, तो उनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो दूसरा हमारा सोल्ट है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक सोडियम कंपाउंड होता है जिसका यूज हम बहुत सारी जगह पे करते हैं। पहले इसको, इसका नाम क्या है, इसका नाम है NaHCO3। NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। और साइंटिफिक अगर इसका नाम पूछेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने के लिए हमारे को 4 चीजें चाहिए। पहला NaCl, क्या, NaCl, CO2, क्या चाहिए, CO2, H2O वाटर चाहिए, और उसके साथ चाहिए HNO3 होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। जब ये चारों चीजें आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाती हैं तो उसमें हमारे को मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। और साथ में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, NaCl, CO2, H2O और HNO3। जब ये चारों चीजें आपस में रिएक्ट कर लेती हैं तो क्या मिलता है, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा हमारे काम की चीज है और इसके अब हम यूज पढ़ने जा रहे हैं। यूज क्या 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 है इसके, देखो, टू मेक बेकरी, पहले सेकंड वाला पढ़ो, टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, बेकिंग सोडा के अंदर एक टार्टरिक एसिड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, टार्टरिक एसिड। हमने ये पढ़ा भी था, किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, टैमरिंड में ये पाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर बना लिया। अब बेकिंग इंडस्ट्री होती है, बेकिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जो केक ब्रेड वगैरह बनाते हैं, बिस्कुट वगैरह बनाते हैं, ये वाली इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों, क्योंकि उसको सॉफ्ट करने के लिए इसमें इसका यूज किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक है, उसके बाद फायर एग्जिस्टर्स। फायर एग्जिस्टर्स क्या होते हैं, जो आग बुझाने वाले जितने भी यंत्र हमारे पास, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जो आग को बुझाते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। टू मेक एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पेट में जो HCl बनता है वो ज्यादा मात्रा में बन जाता है, तो उससे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी। उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम इनो वगैरह लेते हैं, तो इनो वगैरह जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड। एंट मतलब खिलाफ, एसिड मतलब एसिड। तो ऐसी चीजें जो एसिड के खिलाफ में काम करती है उनको बोलते हैं एंट एसिड। और इनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। फास्ट कुकिंग, जो छोले भटूरे वगैरह बनवाने के लिए उसमें थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा, मीठा सोडा डाल देते हैं हम, अपनी अगर देसी भाषा में बोले तो मीठा सोडा डाल देते हैं। वो मीठा सोडा क्या होता है, हमारा बेकिंग सोडा हो जाता है, जिससे जो छोले वगैरह वो जल्दी गलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक और इसका यूज होता है, वो मिल्कमैन करते हैं। क्या करते हैं, मिल्कमैन। मिल्कमैन क्या करते हैं, टू प्रिवेंट मिल्क श्योरनेस।
दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूध वाला होता है जो मिल्कमैन होता है, वो क्या करता है, दूध में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देता है, बेकिंग सोडा डाल देता है, ताकि जो वो दूध है उसमें जो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उसकी प्रोसेस को वो स्लो कर देता है। क्योंकि उस अब जो दूध में क्या होगा, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना वो एसिड डालेगा, कौन सा, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड है, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमने एक बेस डाल दिया, क्या, बेकिंग सोडा, साल्ट के रूप में हमने डाल दिया है, जिससे उसकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी और जो हमारा दूध है वो खराब होने से बच जाएगा। तो ये था हमारा बेकिंग सोडा। क्या क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला नाम है, नाम फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे, इसको बनाते कैसे हैं, चार चीजें चाहिए, NaCl, CO2, H2O और NH3। ये चारों चीजें जब रिएक्ट करेंगी साथ में तो क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये सारी ये बेकिंग सोडा बन जाता है। बेकिंग सोडा ये यूज हमारे क्या, बेकरी इंडस्ट्री, ये केक ब्रेड वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड डाल देंगे, जो इमली में पाया जाता है, उससे हमारा बेकिंग पाउडर तैयार हो जाएगा। जो ये बेकरी इंडस्ट्री में ना ये बेकिंग पाउडर यूज होता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर फिर बेकिंग सोडा से मिलता है, तो इसमें हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। फायर एग्जिस्टर्स, फायर एग्जिस्टर्स क्या होते हैं, कि जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनको हम फायर एग्जिस्टर्स बोलते हैं, उनमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। टू मेक एंटासिड, इनो वगैरह बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। फास्ट कुकिंग, किचन में फास्ट कुकिंग है, कोई हमारे को जल्दी कुछ करना है तो उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, सब्जी वगैरह छोले वगैरह को जल्दी से गलाने के लिए। टू प्रिवेंट मिल्क सोरनेस, मिल्क को खट्टा होने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, मिल्कमैन डाल देता है बेकिंग सोडा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आता है कि, एक तो यही क्वेश्चन आता है कि जो मिल्कमैन है वो उसमें जो बेकिंग सोडा क्यों डालता है, क्यों डालता है, ये तो हमारे को पता चल गया, ताकि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसकी प्रोसेस को स्लो करने के लिए डाल देता है। उसी पे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये इसने बेकिंग सोडा में वो डाला था, ये मिल्क में थोड़ा बेकिंग सोडा डाला, तो उससे जो उस मिल्क से अगर हम दही जमाएंगे, कर्ड बनाएंगे, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि अब उसने उसकी जो पीएच वैल्यू है ना बेकिंग सोडा डालने से थोड़ी और ऊपर हो गई है, क्या हो गई है, और ऊपर। तो अब लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है जो दही बनने में। ये हमारा बेकिंग सोडा है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसको आप नोट कीजिए एक बार। उसके बाद एक दूसरा हमारा साल्ट है, तीसरा, दो साल्ट पढ़ लिए हमने, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तीसरा हमारा साल्ट क्या है, वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी एक हमारा साल्ट है, और इसके बाद एक और बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ये फॉर्मूले जरूर याद करने हैं, क्योंकि बहुत बार एक नंबर में फॉर्मूला आया हुआ है कि जो वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले सभी आए हुए हैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बेकिंग सोडा से बेकिंग ये वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो देखो, बेकिंग सोडा को क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म। गर्म करने से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो ये सोडियम कार्बोनेट बना है इसको हम ले लेंगे और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ, वाटर के साथ। 10 एटम, 10 क्रिस्टल ऑफ वाटर, 10 क्रिस्टल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, और हमारे को जो पूरा जो बेकिंग सोडा है, हमारा वॉशिंग सोडा है, वो मिल जाएगा। ठीक है, Na2CO3.10H2O, इसको ऐसे बनाया जाता है। इसके यूजेज क्या है, टू सॉफ्ट हार्ड वाटर, हार्ड वाटर जैसे हम अपने लैंग्वेज में बोले तो खारा पानी बोल देते हैं, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, कठोर पानी को मृदुल या कोमल बनाने के लिए, उसके लिए हम उसमें डालते हैं ये वॉशिंग सोडा। टू मेक सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड लाइक बोरैक्स, कुछ चीजें होती है सोडियम के कंपाउंड आगे बनाने के लिए, तो वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। तीसरा, ग्लास इंडस्ट्री, जो शीशे की इंडस्ट्री होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। सोप, सोप साबुन,
साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है, साबुन और सरफ बनाने में। पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री जो कागज के उद्योग है वो बनाने में, जो कागज की फैक्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। तो क्या क्या यूज थे हमारे वॉशिंग सोडा के? टू सॉफ्ट हार्ड वाटर, ठीक है, टू मेक सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, बोरेक्स जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ग्लास इंडस्ट्री, सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इसका वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये दोनों वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम अपने अगले साल्ट पे। तो अगला हमारा साल्ट है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में POP भी बोल देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसका फॉर्मूला है CaSO4 half H2O, CaSO4 half H2O। नाम अगर पूछ ले साइंटिफिक, इसका होता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। इसको बनाते कैसे? एक कंपाउंड और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। जो लोकल में सुना भी होगा, खेतों वगैरह में डालते हैं। कब डालते हैं? जब मिट्टी का नेचर जो होता है एसिडिक। क्या हो जाता है? एसिडिक। एसिडिक होने के बाद उसमें जिप्सम या सोडियम कार्बोनेट वगैरह डाल देते हैं ताकि वो एसिडिटी उसकी खत्म हो गए, न्यूट्रल होते हैं। तो क्या करते हैं हम? जिप्सम को हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट। हीट भी कितने पे? 373 केल्विन के टेम्परेचर पे हम उसको हीट कर देते हैं, ठीक है। और उससे हमारे को क्या मिलता है? ये कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, और साथ में वाटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को कैल्शियम हेमीहाइड्रेट मिल जाता है, जो हमारा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यूजेज क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस के? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला यूज है क्या? टू मेक डेकोरेटिव थिंग्स। डेकोरेटिव थिंग्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। डेकोरेटिव थिंग्स क्या होती है? सजावटी सामान जो हमारे होते हैं वो बनाने में, ब्यूटीफुल थिंग्स, जो पिक्चर वगैरह और जो जो घर को सजाने के लिए लाइटनिंग वगैरह, उसमें इसका यूज किया जाता है। टू स्टेबल ब्रोकन बोन्स, आपने देखा होगा कि अगर किसी की कोई हड्डी टूट जाती है, खास से हाथ या पैर की, तो डॉक्टर उस पर प्लास्टर करता है। क्या करता है? प्लास्टर। जो प्लास्टर बनता है वो किसका बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। वो तभी जब डॉक्टर लगाता है तो वो सॉफ्ट होता है, बट वो सूख जाने के बाद क्या बन जाता है? वो जिप्सम, हार्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? हार्ड, ठीक है। टू मेक टॉय, खिलौने वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एज ए कंपाउंड ऑफ सीमेंट, सीमेंट के एक एलिमेंट के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। सीमेंट बनाने में उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये हमारा फोर्थ जो साल था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी हमने पढ़ लिया। यूजेस क्या है? डेकोरेटिव थिंग्स, स्टेबल बोन्स और टॉय वगैरह बनाने के लिए सीमेंट के कंपाउंड। इससे यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार। कैसा क्वेश्चन देता है कि क्वेश्चन ऐसे देता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ना एयर प्रूफ या मॉइस्चर प्रूफ वेसल्स में या कंटेनर में रखते हैं। जैसे आपने सीमेंट को देखा होगा, सीमेंट पे क्या होता है कि अगर उसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो वो थोड़े देर बाद या थोड़े दिनों बाद उसको वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP है, ठीक है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना, ये रिएक्शन उल्टी भी होगी, ऑपोजिट भी होगी। अगर रिएक्शन कर जाएगा तो फिर वो जिप्सम बना देगा। क्या बना देगा? जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के थोड़े ही अलग अपनी प्रॉपर्टीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको एयर प्रूफ या मॉइस्चर प्रूफ जो कंटेनर है उसमें रखा जाता है ताकि ये हवा के और पानी के संपर्क में ना आए, ठीक है। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस था। इसी के साथ जो हमारा कंसेप्ट जितना हमने पढ़ना था इस चैप्टर में कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं गारंटी देता हूं आपके 70 to 80% क्वेश्चन तो इसी में कंप्लीट हो गए होंगे। 70 to 80% क्वेश्चन इसी में कंप्लीट इसके हो गए होंगे। आपके जो बच्चे हैं 20% क्वेश्चन, जो आपके 20% क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो थर्ड वीडियो आएगी, मैंने पहले ही बताया था 2 वीडियो कंसेप्ट पे होंगी, और जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे PYQ। क्या करेंगे? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं वो, उनमें से हम देखेंगे कि 90% क्वेश्चन तो यहीं से बन गए होंगे। 5 या 10% क्वेश्चन जो रहते होंगे वो हम उस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा डे 2 समाप्त होता है और हमने एक चैप्टर का भी कंसेप्ट पूरा कर लिया। ऑलमोस्ट ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी होगी, 20 से 25 मिनट की बनी होगी, पर ये है ना कि हमारा कंसेप्ट
अगर पूरा हो जाता है तो उसको लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी में हम अपना कंसेप्ट करना, हमें अपना काम करना है, ठीक है। तो ये आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दूसरा चैप्टर है ये। पहली वीडियो और दूसरी वीडियो दोनों इसी पे है। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए और फिर से जैसे आप पढ़ाई में और अच्छा कर पाए। थैंक यू एवरीवन।